जय मां काली। आज जो चारों तरफ से सुनाई दे रहा है कि 2 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण तो पड़ रहा है, लेकिन वो हमारे देश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां ग्रहण की परछाई नहीं पड़ती, वहां के लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस वहम में ना रहे, जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। अब आते हैं 3 तारीख को बृहस्पतिवार है, उस दिन पहला नवरात्र है। तो पहले नवरात्र को मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो बताया था आप लोगों को कि नवरात्र के दिनों में आपको हवन करने का तरीका बताऊंगा सरलता से। तो एक तो हवन करने का तरीका, दूसरा हवन की सामग्री क्या डाली जाएगी, और तीसरा कौन से मंत्रों का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 स्टेप में हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है कि हमें किस दिन हवन करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। तो इसको जानने के लिए इसका गणित है अग्नि का वास देखना। अग्नि का वास देखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझा देता हूं। आप इसको समझ जाओगे तो कभी जीवन में मार नहीं खाओगे। पहला नवरात्र को हम बोलेंगे पड़वा, जिसको प्रतिपदा भी कहते हैं। इसके बाद है प्लस बृहस्पतिवार, +1 टोटल। तो पड़वा का 1 हो गया, बृहस्पति के हो गए। रविवार को पहला वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो 5 हो गए बृहस्पति के, और +1 जो है गुरु न्याय संगत का। इनको मिला के जब हम करेंगे 1 और 5 6 और 1 7, टोटल आ गया 7। अब इस 7 को हम भाग देंगे 4 वेद 4 युग। तो भाग देने का वो तरीका सिंपल सा है, 4 से भाग देंगे तो कितना जोड़ा बनेगा, 1, 4 एकम 4, तो बचे कितने, 3। तो हम हवन कर सकते हैं। यदि 1 बचे तो हम हवन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 बचने पर वह अग्नि आकाश की होती है। आपने कभी आकाश की अग्नि देखी है? सबने देखी होगी, परंतु ध्यान नहीं दिया। जो आसमान से जो बिजली गिरती है ना, वो आकाश की अग्नि है। जिस पर भी गिरेगी उसका सत्यानाश कर देगी। तो ऐसे ही जो आकाश की अग्नि में हवन करता है, यानी 1 बच रहा है, जितना भी टोटल आएगा उसे 4 से भाग करने पर यदि 1 बचता है नीचे, तो आकाश की अग्नि है। इसमें यदि हवन करोगे तो आपकी आयु का नुकसान होगा, इसमें हवन नहीं करते। 2 बचेगा, ऐसे ही 2 बचेगा नीचे, तो आप जो है हवन करोगे तो आपका धन का नुकसान होगा। व्यापारी हो तो व्यापार का नाश हो जाएगा। और यदि 3 या 0 बचे तो आप हवन कर सकते हैं। इसमें धन और आयु की वृद्धि करने वाला हवन होता है। तो पहले दिन तो आप पहले नवरात्र में आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा नवरात्र का गणित भी ये समझा देता हूं, इससे आसान रहेगा याद करने में। क्योंकि लोग समझने के बाद भी मुझे फोन करते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता, उनको समझ में क्यों नहीं आता। यह है दूसरा नवरात्र। प्लस उस दिन क्या है, शुक्रवार है। +1 टोटल। तो ये दूसरे का 2, प्लस रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, छठा, ये हो गए 6, +1 बराबर 2 और 6 8, 1 9। तो 4 से भाग करेंगे 9 को हम, 4 दूनी 8, 2 बार गया बचा 1। यानी दूसरे नवरात्र को यदि हम हवन करते हैं तो हमको नुकसान होगा।
जिसने पहले दिन से अग्नि जला दी और 9 दिन तक लगातार हवन कुंड की अग्नि जलती रहे, वो दूसरे नवरात्रे को हवन कर सकता है। लेकिन यदि पहले दिन हवन किया, वो अग्नि बुझ गई और दोबारा अग्नि जलाओगे तो आप हवन नहीं कर सकते, इंतजार करो फिर अग्नि के वास का। तो फिलहाल अभी नए नए हो तो अग्नि के वास का ध्यान करो, इससे आपको याद भी हो जाएगा। दूसरे नौते में हवन नहीं हो सकता। अब तीसरे को देखते हैं। तिथि जो होगी तृतीया होगी प्लस शनिवार प्लस 1 टोटल, तो 3 7 1। सातवां कैसे? रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 हो गए, और ये 1 न्याय संगत का 3 और 1 7, 3 और 7 10 और 1 11, तो 11 ये बन गए 11। तो फिर हम वही करेंगे, 11 को 4 से भाग देंगे 11 को, तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 3। हवन कर सकते हैं, तो तीसरे नवरात्रे को हम हवन कर सकते हैं। चौथा नवरात्रा देख लेता हूं, कभी तिथियां ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर हम बोलेंगे उसमें गलती हो जाएगी। चौथा जो नवरात्रा होगा प्लस रविवार प्लस 1, 4 जमा 1 जमा 1 बराबर 4, 1 5 और 1 6 आ गया। तो फिर वही हम 6 को 4 से भाग करेंगे, 6 को 4 एकम 4, बचे 2, हवन नहीं हो सकता। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से जब भी हम जीवन में कभी भी हवन करेंगे, ये फार्मूला लागू रहेगा। आप ये बातें ध्यान में रखना। यही गणित जो है आपको डुबा देगा और यही गणित आपको उठा देगा। गणित में गलती करी, मार खा जाओगे, और गणित के अनुसार चलोगे, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया। आप मैसेज करोगे कि समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। अब आते हैं अग्नि का वास देख लिया, अब आते हैं हवन सामग्री का। तो हवन सामग्री में सबसे पहले हम एक एक ग्रह को समझेंगे। सूर्य भगवान का चलेगा देसी घी। देसी घी हाथ का निकाला हो तो उसमें उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। यदि हाथ से ना निकाला हो, खरीदना पड़े, तो एक ही घी लेना। मेरी अपनी राय है, आप मानो ना मानो, कि रामदेव का जो घी है, गाय का घी जो है, जो रामदेव के यहाँ बिकता है, क्योंकि उसके खिलाफ जो है सारी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं, तो वो बेईमानी कर नहीं पाएगा। तो अभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो सूर्य का देसी घी, चंद्रमा के चावल, लिखते रहना, चंद्रमा के चावल, मंगल का गुड़, बुध के सफेद तिल, बृहस्पति के हल्दी की गांठ, शुक्र की जौ, शनि के साबुत उड़द और राहु केतु के काले तिल। इसके बाद यक्ष गंधर्व किन्नर इनकी होगी छैल छबीला नागर मोथा, ऋषियों की जटामासी, देवताओं के पंचमेवा, मां पार्वती की पीली सरसों, मां लक्ष्मी की कमलगट्टे,
मां सरस्वती की सफेद चंदन, अब उसमें बूरा भी डलेगा, देवताओं के मीठे के लिए बूरा, जो अग्नि के लिए भी पसंद चित रहता है। पुण्य आत्मा जो भगवान की भक्त होती है वो भी चली आती है हवन पर, उनके लिए गूगल। सामग्री तो और भी बहुत है, परंतु सूक्ष्म में इतनी सामग्री बहुत है। और महर्षि जो हवन सामग्रियां मिलती है मार्केट में, तो महर्षि जो है वो सबसे बढ़िया हवन सामग्री देता है, क्योंकि मैंने उसको कई हवन सामग्री चेक करी, वो सबसे बढ़िया निकलती है। तो वो सब मिला के आप जो है जितने आदमी है उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लें, उन सबको मिला के रख लें, थोड़ा सा निकाल लें और हवन करें, तो सामग्री हो गई। मिठाई के लिए आप या तो पेठे की मिठाई ले लीजिए, या फिर कुछ नहीं ले सकते तो बतासे ले सकते हैं। एक नारियल चाहिए लास्ट में भेंट देने के लिए, और एक चाहिए गोला। गोले को आधा काट के उसके अंदर कपूर भर के हम रखते हैं, और उसके फिर समीरा लगाते हैं उसके ऊपर। तो जब वो अग्नि पकड़ता है तो जल्दी से बुझता नहीं है, और हवन कुंड में दिक्कत नहीं आती। ये तो होगी हवन सामग्री की बातें। तिलक, कलावा, ये भी आप इस्तेमाल करोगे। अब इसमें जब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी और अब हवन करने शुरू करोगे, हवन करने के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है जो वशिष्ठ पद्धति से चलता है। वशिष्ठ पद्धति में देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनका आह्वान करके उनका पूजन होता है, और उनकी यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। वैसे तो तरीका ये है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली को सोने की दक्षिणा दी जाती है, आभूषण दिए जाते हैं, परंतु ऐसा कोई पंडित बोलेगा तो जजमान ही बोलेगा कि पंडित लालची है, माताओं को चढ़वाएगा, धरेगा अपनी जेब में। इसलिए उन्होंने ये बंद कर दिया। वस्त्र के नाम पर कलावा तोड़ के दे देते हैं, ये ऐसा करने पर वो उसका फायदा नहीं होता। किसी बड़े आदमी को आप अपने घर बुलाओ, बैठने के लिए सत्कार ना कर सको तो उसका अपमान होता है। उससे तो अच्छा उसके घर जाके मिठाई दे आओ कि महाराज गरीब आदमी हूं, इसी से संतुष्ट करें, तो उससे प्रसन्न रहेगा। तो दूसरी पद्धति है विश्वामित्र पद्धति। विश्वामित्र पद्धति में किसी देवता को आह्वान नहीं होता। विश्वामित्र पद्धति में देवताओं तक आहुति पहुंचाई जाती है। तो देवताओं तक आहुति पहुंचाओगे तो उसमें सारा ये गेम बदल जाएगा। इसमें सबसे पहले आप गणपति की आहुति देंगे, तो देने से पहले धरती माँ को नमस्कार करके जिस गद्दी पर बैठते हैं, व्यास गद्दी समझकर उसको प्रणाम करके बैठेंगे, और अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप सबसे पहले 5 आहुति गणपति महाराज को आहुति देंगे। ओम गंग गणपति नमः। बोलने का तो हम बोलेंगे ओम गणानंत वा गणपति गुंग हवा महे प्रियानंत वा प्रियपति गुंग हवा महे। इतने मंत्र आप याद नहीं कर पाओगे। सूक्ष्म सरलता में ओम गंगणपति नमः 5 आहुति दे दीजिए देसी घी से। 5 आहुति देंगे मां लक्ष्मी की, तो मां लक्ष्मी के भी लंबे मंत्र है, लेकिन आप सूक्ष्म में कर रहे हैं। ओम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा भी कह सकते हो, या कह सकते हो ओम सिद्ध श्री, 5 बार कहना है। इसके बाद अपने गुरु मंत्र का ध्यान करके 5 बार आहुति देंगे। यदि आपको गुरु मंत्र आपको नहीं मिला हुआ तो भविष्य में गुरु मंत्र जरूर लेना, उसके बिना बात बनती नहीं है। फिलहाल अब उसकी जगह ओम गुरु गुरुवे नमः की 5 आहुति दे सकते हैं। फिर अपने इष्ट देवता की 5 आहुति दें, जो भी आपके इष्ट देवता है। माँ काली है, भोले शंकर है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है,
हनुमान जी, राम जी, जिनके भी हैं, उनके नाम की 5 आहुति देके फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र का सूक्ष्म मंत्र जो है ओम ओम जू से, ओम से ओम जू ओम ओम, तो मैंने इसमें ओम ओम लगाया बीच में, ओम ओम जू से ओम जू ओम ओम। नए बच्चों के लिए ये तरीका है, उसके बाद फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे जब आप जान जाओगे। तो ये 5 आहुति देने के बाद फिर 5 आहुति क्यों दी? पहली आहुति गणपति सर्वप्रथम पूजनीय है, दूसरी आहुति मां लक्ष्मी कृपा नहीं हो तो तुम हवन सामग्री कहां से लाओगे, तीसरी आहुति गुरु की, चौथी आहुति आपके इष्ट देवता की, पांचवी आहुति ये धरती के मालिक जो हैं वो भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर की आहुति पड़ेगी तो आप हवन करने के काबिल हैं। फिर शुरू करेंगे ओम प्रजापते नमः स्वाहा, 3 बार आहुति देंगे, फिर 3 बार ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ये सरलता के मंत्र है, फिर 3 बार ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ये कहने के बाद फिर आप नवरात्र चल रहे हैं, तो यदि कोई पूरा मंत्र जानता है तो पढ़ सकता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं से ज्वालय ज्वालय जवल जवल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जवल लंग चंग पट स्वाहा। ऐसे बोल सकता है, साथ में कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकता है यदि याद हो। यदि कुछ भी ना याद हो तो सिर्फ इतना ही बोल सकता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये पूरी एक माला की जाप करनी है, कम से कम एक माला जाप करने के बाद फिर आखिरी में फिर धरती को छू के माथे से हाथ लगाएंगे ओम इंद्राय नमः। जो आपके पास आहुति बची है, यदि आपने 9 दिन तक खींचना है तो लास्ट में ओम पूर्णमे गोंग नमः स्वाहा ये बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कहा कि भाई अग्नि के वास में ही हवन करेंगे जो छूटेगा टाइम, तो उसके लिए आपने लास्ट में बोलना 3 बार ओम पूर्णमे गोंग नमः स्वाहा, जो हवन सामग्री सब छोड़ देंगे। ऐसा करने के बाद आपने नारियल की भेंट चढ़ानी है, और पेठे की मिठाई हो तो वो ज्यादा ठीक है, व्रतों में खा सकते हैं, या बतासा। ये करने के बाद हवन कुंड की परिक्रमा करके नमस्कार करके और भैया अपने जय मां काली करो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, नवरात्रे पूजा देवी मां की रात को होती है, दिन में कभी नहीं होती। क्योंकि आप भी देखते हो कि भाई माता के नवरात्रे आ गए, माता के 9 दिन नहीं आए, माता के नवरात्रे जागरण होता है, रात को होता है। तो माता का हवन जो रात को होता है, आप रात को हवन कीजिए, आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। और ये नवरात्रे में जब आप हवन करोगे तो आपको एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा, घर में सुख शांति मिलेगी, आनंद ही आनंद होगा। जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा नवरात्रे में, फिर मैं आपको ग्रहों के हवन करने के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद यंत्र कैसे बनते हैं, उनको कैसे जागृत किया जाता है, ये सब जानकारी धीरे धीरे करके दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय मां काली।